तो दोस्तों, जिस पाकिस्तान के साथ कुछ ही महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसके साथ बातचीत के सारे रास्ते बंद करने का ऐलान किया गया था, जिसके बारे में कहा गया था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आज उसी पाकिस्तान के साथ, उसी आईएसआई के साथ गुपचुप तरीके से बंद कमरों में विदेशी होटलों में बातचीत चल रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस बातचीत में आगे बैठे हैं आरएसएस के लोग। नमस्कार साथियों, आज का ये मुद्दा बहुत गंभीर है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सवाल सिर्फ एक बातचीत का नहीं है, सवाल इस देश की विदेश नीति का है, सवाल उन 26 लोगों की शहादत का है जो पहलगाम में मारे गए थे, सवाल उस पूरे रक्त रंजित इतिहास का है जो पाकिस्तान ने भारत के साथ लिखा है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में एक खबर छपी है जिसने हलचल मचा करके रख दी है। यह खबर बताती है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ अनऑफिशियली बातचीत चल रही है। अनऑफिशियल मतलब सरकारी नहीं, ऐसी बातचीत जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है, जिसका कोई ब्यौरा जनता के सामने नहीं आएगा। और ये बातचीत कोई एक दो दिन पुरानी नहीं है दोस्तों, ये सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बातचीत और तेज हो गई है। और इस बातचीत में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं आरएसएस से जुड़े लोग। अब यहां पहला सवाल उठता है कि भारत की विदेश नीति में, भारत के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आरएसएस का क्या काम? यह संगठन एक सांस्कृतिक संगठन बताया जाता है, यह कोई राजनीतिक दल नहीं है, यह कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। फिर इसके लोग विदेशी होटलों में जाकर के पाकिस्तान के पूर्व मंत्री से, आईएसआई के पूर्व अफसरों से मीटिंग क्यों कर रहे हैं? क्या यह सवाल कोई पूछेगा या फिर सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा और मान लिया जाए कि आरएसएस है, बीजेपी है, दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं तो चलता रहता है? नहीं दोस्तों, फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब देश के अंदरूनी और बाहरी मामले किसी गैर संवैधानिक संगठन के साथ में चले जाएं तो लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाता है। जरा याद कीजिए, पिछले कुछ सालों में इस देश ने क्या क्या झेला है पाकिस्तान की वजह से। याद कीजिए 26/11 का वो हमला जिसमें मुंबई 3 दिन तक जलती रही। याद कीजिए पठानकोट, याद कीजिए उरी, याद कीजिए पुलवामा जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए। याद कीजिए पहलगाम जहां मासूम पर्यटकों को धर्म पूछ करके गोली से भूना गया। यह सब क्या हम भूल गए हैं? क्या ये सारी शहादतें, ये सारे दर्द, ये सारा खून इतनी जल्दी हवा में हो गया है कि हम उसी आईएसआई से बंद कमरे में साथ मिल रहे हैं जिसकी शह पर ये सारे हमले होते रहे हैं? क्या हम भूल गए हैं कि पाकिस्तान आज भी पीओके पर कब्जा जमाए बैठा है? क्या हम भूल गए हैं कि पीओके से टेरर लॉन्च पैड चलते हैं? क्या हम भूल गए हैं कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन आज भी पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे हैं? दोस्तों, हम क्या भूल गए हैं कि इन सबको पैसा, हथियार, ट्रेनिंग और सुरक्षित पनाह देती है आईएसआई? वही आईएसआई जिसके पूर्व अफसरों के साथ आज हमारे पूर्व सेना प्रमुख और आरएसएस के नेता एक ही कमरे में बैठ करके चाय पी रहे हैं। अब आइए इस पूरी खबर की तह में चलते हैं और समझते हैं कि हुआ क्या है। कोलंबो में एक मीटिंग हुई, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक बंद कमरे की बैठक हुई जिसमें भारत की तरफ से पूर्व आर्मी चीफ शामिल थे और सबसे अहम नाम था आरएसएस के राम माधवन का। राम माधवन कोई साधारण आदमी नहीं है दोस्तों, ये मोहन भागवत के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं और ये बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। यानी सत्ता और संगठन दोनों में इनकी गहरी पैठ है। इनके साथ भारत की तरफ से और कोई लोग नहीं थे और दूसरी तरफ से थे पाकिस्तान सरकार के पूर्व मंत्री, आईएसआई के पूर्व अफसर और वहां के मौजूदा नेता। अब सवाल यह है कि इन लोगों के बीच बातचीत क्यों हो रही थी? हिंदुस्तान टाइम्स ने जो जानकारी दी है वो और भी हैरान करने वाली है। बातचीत के 3 बड़े विषय थे। पहला विषय था आतंकवाद पर नियंत्रण, दूसरा विषय था इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल संधि, और तीसरा विषय था क्षेत्रीय सुरक्षा। अब जरा एक एक विषय पर सोचिए। आतंकवाद पर बातचीत किससे? उस देश से जो देश खुद आतंकवाद को पालता पोसता है, जो आतंकियों को पैसे देता है, ट्रेनिंग देता है, हथियार देता है, सुरक्षित ठिकाने देता है, उससे आप आतंकवाद पर बातचीत कर रहे हैं। यह तो ऐसा ही हुआ जैसे चोर से चोरी कम करने की बातचीत की जाए। फिर बात आती है क्षेत्रीय सुरक्षा की। इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा जिसकी वजह से खतरे में है वो पाकिस्तान ही है, उसी से आप क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत कर रहे हैं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे आग जलाने वालों से पूछा जाए कि आग कैसे बुझाई जाए। और तीसरा और सबसे संवेदनशील मुद्दा है इंडस वाटर ट्रीटी का। यही वो सरकार थी जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े गर्व से कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। यही वो सरकार थी
जिसने कहा था कि हम इस संधि पर दोबारा विचार करेंगे। कहा गया था कि पाकिस्तान को पानी देना बंद किया जाएगा। कहा गया था कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करेगा तब तक कोई रिश्ता नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई पानी नहीं। और आज वही सरकार गुपचुप तरीके से उसी पाकिस्तान के साथ इसी संधि पर बातचीत कर रही है, वो भी अनऑफिशियल तरीके से। दोस्तों, अपने ही शब्दों में पलट जाना, अपनी ही बातों को जुमला साबित कर देना, ये इस सरकार की पुरानी आदत है। 2 करोड़ नौकरियां जुमला निकली, हर खाते में 15 लाख जुमला निकले, अच्छे दिन जुमला निकले, काले धन की वापसी जुमला निकले, और अब खून और पानी वाला बयान भी जुमला निकलने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि ये मीटिंग करवा कौन रहा है, इसके पीछे का सूत्रधार कौन है। तो पता चलता है कि लंदन में एक थिंक टैंक है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ये संस्था इन सारी मीटिंग्स को आयोजित करा रही है, और ये कोई पहली या दूसरी मीटिंग नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर बताती है कि अब तक ऐसी 4 मीटिंग्स हो चुकी है। 4 बार भारत और पाकिस्तान के लोग एक ही टेबल पर बैठ चुके हैं, और सबसे पहली मीटिंग हुई थी जुलाई 2025 में लंदन में, यानी ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 2 महीने बाद। सोचिए, 2 महीने पहले हम मिसाइलें दाग रहे थे, 2 महीने पहले हम कह रहे थे कि अब कोई माफी नहीं, कोई समझौता नहीं, और 2 महीने बाद हम उसी दुश्मन के साथ लंदन के होटल में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। कोलंबो की जो हालिया मीटिंग हुई है उसमें सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं थे, इसमें श्रीलंका और मालदीव के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भारत और पाकिस्तान की ही बातचीत की हो रही है, क्योंकि यही सबसे संवेदनशील मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मीटिंग के बारे में जनता के सामने कुछ नहीं है, कोई प्रेस रिलीज नहीं है, कोई सरकारी बयान नहीं है, कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है, बस एक अखबार की खबर है जिसने पर्दा उठाया है। अब सवाल यह है कि अगर बातचीत देश के हित में हो रही थी, अगर इरादा नेक था, तो यह खबर विदेश मंत्रालय के जरिए क्यों नहीं आई? विदेश मंत्रालय क्यों नहीं बताता कि भारत का प्रतिनिधिमंडल इस सेमिनार में गया था, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ था? यह पूरी तरह से आ सकती थी, ये जानकारी, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें दोस्तों। लेकिन बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है, ये मैं बार बार कहना चाहता हूं। कूटनीति का एक हिस्सा बातचीत भी है, दुश्मन से भी बातचीत होती है, दुनिया के देश दुश्मनों से बातचीत करते ही हैं। लेकिन जब बातचीत ऑफिशियल चैनल से होगी तो ऑन रिकॉर्ड होगा, उसकी जवाबदेही होगी, संसद में सवाल पूछे जा सकेंगे, मीडिया रिपोर्ट कर सकेगा, विपक्ष अपनी बात रख सकेगा, जनता को पता होगा कि क्या बात हो रही है। लेकिन जब बातचीत बंद कमरों में हो, अनऑफिशियल तरीके से हो, तो इसकी कोई जवाबदेही नहीं होती है, कोई हिसाब नहीं होता है। आप कह सकते हैं कि ये मीटिंग हुई ही नहीं, आप कह सकते हैं कि हमारे लोग वहां गए ही नहीं, आप कह सकते हैं कि ये सब मीडिया की उपज है। और यही सबसे खतरनाक बात है। आप उस संगठन आईएसआई से बात कर रहे हैं जिसका एकमात्र काम भारत को नुकसान पहुंचाना है, जो हर रोज भारत के खिलाफ साजिश रचता है, जो हमारे जवानों की मौत का जिम्मेदार है, जो हमारे नागरिकों की जान का दुश्मन है। और उससे बातचीत करने कोई सरकारी अफसर नहीं, विदेश मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि आरएसएस के लोग जा रहे हैं। तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर देश की विदेश नीति चला कौन रहा है? नरेंद्र मोदी चला रहे हैं या मोहन भागवत चला रहे हैं? यह सवाल पवन खेड़ा ने भी उठाया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अपने बयान में लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। लेकिन हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान से बातचीत का समर्थन किया है, और इसके तुरंत बाद खबर आती है कि राम माधवन श्रीलंका में पाकिस्तान प्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। वो भी उस वक्त जब खबरें आ रही है कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी पर अपना कड़ा रुख नरम करने पर विचार कर रहा है। यानी जो लोग हमारे लोगों का खून पीते हैं, हम उन्हीं को पानी पिलाने को तैयार हैं। बहुत ही शानदार तस्वीर बनी है इस सरकार। आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने भी लिखा है कि आरएसएस के नेता राम माधवन ने कोलंबो के हिल्टन होटल में पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों और आईएसआई के पूर्व मेजर जनरल के साथ इस हफ्ते एक बार फिर से गुपचुप मीटिंग की है, और ये पहली बार नहीं है, ये चौथी बार है। तो आप अब बताइए, ये गुपचुप क्यों, ये चोरी छिपे क्यों, ये अनऑफिशियली क्यों? अगर आप देश के हित में बात कर रहे हैं तो खुलकर के सामने आइए, डंके की चोट पर बातचीत कीजिए, बटरल डिस्कशन कीजिए, यानी दोनों तरफ से खुली बहस कीजिए। हम तो बातचीत के पक्षधर हैं, हमें कोई परहेज नहीं है बातचीत से। लेकिन बातचीत तब होनी चाहिए जब गोलियां बंद हो चुकी हों, जब बातचीत तब होनी चाहिए जब भारत के लोगों का मरना बंद हो चुका हो, बातचीत तब होनी चाहिए जब पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद को खत्म कर चुका हो। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है पहलगाम के हमले को, अभी उन 26 शहीदों की चिताओं की राख भी ठंडी नहीं हुई है, उनके परिवारों के आंसू अभी सूखे भी नहीं हैं।
और आप उसी पाकिस्तान के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं, और वो भी छुप करके बंद कमरे में हिल्टन के होटल में। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां की देशभक्ति है? ये कहां का राष्ट्रवाद है? याद है वो सारे भाषण जो चुनाव के वक्त दिए गए थे? याद है वो सारी छाती ठोकाई जो टीवी डिबेट में की जाती थी कि हम पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर देंगे, हम पीओके वापस लेकर के आएंगे, हम आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। आज वो सारे शोर कहां हैं? आज वो सारी दहाड़े कहां हैं? अब क्यों गुपचुप तरीके से मीटिंग की जा रही है? अब क्यों दबे पांव चल करके हिल्टन होटल में पहुंचा जा रहा है? अब क्यों वही आईएसआई जो देशद्रोहियों की जमात कही जाती है, आज उसके साथ चाय नाश्ता चल रहा है? ये सवाल पूछे जाने चाहिए और इनके जवाब मांगे जाने चाहिए, क्योंकि ये देश उन शहीदों का है जिन्होंने पाकिस्तान की गोलियां खाई है। ये देश उन माओं का है जिन्होंने अपने बेटे तिरंगे में लपेट करके घर वापस लिए। ये देश उन बच्चों का है जिनके पिता वापस नहीं आए। ये देश उन जनरलों का नहीं है जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी अफसरों के साथ डिनर करते हैं। ये देश उन नेताओं का नहीं है जो चुनाव के वक्त पाकिस्तान को गालियां देते हैं और चुनाव के बाद उसी के साथ बैठ करके पानी बांटने की बात करते हैं। अब असली सवाल यह है कि आखिर देश की विदेश नीति चला कौन रहा है? प्रधानमंत्री कार्यालय चला रहा है या नागपुर से चलाई जा रही है? विदेश मंत्रालय चला रहा है या केशव कुंज से हुकूमत जारी हो रहा है? और अगर सच में ऐसा हो रहा है तो विदेश नीति अब मोहन भागवत तय कर रहे हैं, तो जनता को पता होना चाहिए इस बात को छुपाया क्यों जा रहा है, बताया क्यों नहीं जा रहा है। संविधान में कहां लिखा है कि किसी सांस्कृतिक संगठन के लोग विदेश जाकर के दुश्मन देश के अफसरों से बातचीत कर सकते हैं? यह संविधान का साफ उल्लंघन नहीं है तो और क्या है? दोस्तों, यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का है, यह मुद्दा उन शहीदों की शहादत का है, यह मुद्दा देश के संप्रभुता का है, और इसीलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई भी संगठन जाकर के किसी भी दुश्मन देश से बातचीत करने लगेगा, कल कोई भी संस्था विदेश नीति तय करने लगेगी, कल संविधान की जगह किसी संगठन का चार्टर चलने लगेगा, और तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए आज सवाल पूछने का वक्त है, आज जवाब मांगने का वक्त है, आज ये कहने का वक्त है कि नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, हम अपने शहीदों का अपमान नहीं होने देंगे, हम अपनी विदेश नीति को किसी गैर संवैधानिक संस्था के हवाले नहीं होने देंगे, हम अपने देश की संप्रभुता से समझौता नहीं होने देंगे। सरकार को जवाब देना होगा कि ये कोलंबो की मीटिंग क्या थी, राम माधव वहां किसकी इजाजत से गए थे, उन्हें किसने भेजा था, उन्होंने आईएसआई के अफसरों से क्या बात की, इंडस वाटर ट्रीटी पर क्या समझौता हो रहा है, आतंकवाद पर पाकिस्तान से क्या रियायत मांगी गई है। ये सारे सवाल जिनके जवाब जनता का हक है जानने का। प्रधानमंत्री जी को खुद सामने आकर के बताना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है, संसद में बयान देना चाहिए, विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए, विदेश मंत्री को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। लेकिन अब तक तो सब कुछ चुप्पी में ढका हुआ है, न सरकार बोल रही है, न आरएसएस बोल रहा है, न बीजेपी बोल रही है, बस एक अखबार की खबर है जिसने पर्दा उठाया है और बाकी सब खामोश हैं। ये खामोशी बहुत कुछ कहती है, ये खामोशी बताती है कि दाल में कुछ काला है, ये खामोशी बताती है कि अगर सब कुछ सही होता तो जवाब आ जाता, अगर कोई मीटिंग नहीं हुई होती तो खंडन आ जाता, अगर कोई बातचीत नहीं हुई होती तो सफाई आ जाती, लेकिन कुछ भी नहीं आया है, ना हाँ ना ना, बस चुप्पी, और यही चुप्पी सबसे बड़ा सबूत है इस बात का कि दाल में कुछ जरूर काला है। तो साथियों, आज मैं सबसे एक अपील करना चाहता हूं कि ये खबर जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती है इसको पहुंचाइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, क्योंकि ये मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश का है, ये मुद्दा हर उस भारतीय का है जो अपने देश से प्यार करता है, अपने शहीदों का सम्मान करता है, अपने संविधान पर यकीन करता है। आज इस पूरी खबर पर अपनी राय जरूर बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए? अगर हाँ तो किन शर्तों पर? क्या ये बातचीत ऑफिशियल तरीके से होनी चाहिए या अनऑफिशियल तरीके से चलती रहे? क्या आरएसएस को विदेश नीति में दखल देने का हक है? इन सारे सवालों पर अपनी बेबाक राय बताइएगा। इस तरह की और भी बेबाक खबरें, ऐसी ही जमीनी विश्लेषण और सत्ता से सीधे सवाल पूछने वाली रिपोर्ट देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ, एक और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।